गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लेक्चर 5 कर रहे हैं और लेक्चर 5 ये पूरी तरह से न्यूमेरिकल क्लास होगा आपका। और ये जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से समझें और एग्ज़ाम को इजीली क्रैक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर विथ विच 661.25 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि सबसे कम धनात्मक पूर्णांक जिसके साथ 661.25 को गुना किया जाना चाहिए ताकि उत्पाद नहीं है, गुणनफल होगा। सही कर लीजिए, गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। हमने उसको ट्रांसलेट किया है इसलिए वो थोड़ा गलत लिख रहा है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जो हम पहले क्वेश्चन किए हैं उसमें एक पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन इसमें क्या है, दशमलव है, डेसिमल के फॉर्म में है नंबर। तो जब डेसिमल के फॉर्म में नंबर है तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो होगा कि इसको हम डेसिमल फॉर्म से क्या करेंगे, इंटीजर फॉर्म में लाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर फॉर्म में लाएंगे। तो डेसिमल फॉर्म से इसको एक तरह से हम क्या करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसको हम दशमलव को हटाएंगे 66125 और नीचे में क्या हो जाएगा 100। और इसके पहले हम पढ़े हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करते थे, प्राइम फैक्टर निकालते थे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे 66125 तो इसका जो प्राइम फैक्टर होगा 5 × 5 × 5 × 23 × 23 और नीचे में क्या हो जाएगा 10 × 10। यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे करते हैं। अब देखिए ऊपर में अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो 5 है इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, लेकिन ये 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हम पहले पढ़े हैं कि अगर पेयर नहीं बन रहा है तो उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसका पेयर बन जाएगा। और जब पेयर बन जाएगा, सारे जितने भी फैक्टर हैं सारे पेयर में होंगे, तो एक पूर्ण वर्ग होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसमें भी यही रूल लगाएंगे, क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा हमारा क्या होगा 5। यानी जो सबसे छोटा जो नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर को तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो जो नंबर क्या है वो 5 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पे कह रहा है 27 कह रहा है द स्क्वायर रूट ऑफ 36/5 करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। कह रहा है कि 2 दशमलव स्थानों तक 36/5 का वर्गमूल क्या है, सही है। मतलब वो थोड़ा ट्रांसलेट हुआ तो गलत मीनिंग निकालता है वो, लेकिन आप समझिए कि हमको 36/5 का वर्गमूल निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक। दशमलव के बाद 2 प्लेस होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में, भिन्न को दशमलव में बदलेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेंगे। तो 36/5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 7.2। ठीक है। अब इसका अगर हमको वर्गमूल निकालना 2 प्लेस तक, तो हमको पता है कि कोई भी डेसिमल नंबर है तो डेसिमल के बाद उस कोई भी अंक है तो उसके बाद हम अपना मन से 0 पुट कर सकते हैं। ये हमें आज़ादी है। ठीक है। तो पेयर बना लिए, ये पेयर बन गया। अब इसका क्या करेंगे, हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो पहले कितना बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा
प्लस करके नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं। इसके बाद 2 के बाद दशमलव है 3, 2 यहाँ से पेयर निकलेगा 3 2 0, फिर कितना से लगेगा 6 से लगेगा। ये आप करिएगा, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अब उतना हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके पीछे। यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 52। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ऊपर से 2 0 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितने बार में लगेगा 8 बार में, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 3 और 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 4 2 2 4 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा। वो जो नंबर होगा कितना हो जाएगा 6 7 1। तो हमको 2 प्लेस तक पूछा था तो 2 प्लेस तक निकाल दिए, तो हमारा जो आंसर हो गया कितना हो गया 2.68। देखिए इसमें कहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या है ए, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कोई भी नंबर फ्रैक्शन में है और उसका वर्गमूल निकालना है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डेसिमल में चेंज करेंगे, दशमलव में बदलेंगे और उसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पीड करते हैं, कितना प्रैक्टिस किए हैं, वो सारा एग्जाम में पता चल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे, 28 नंबर क्वेश्चन है, सोल्व करना है आपको, कराए कि उसका जो वैल्यू निकालना है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, डरिएगा मत देखकर कि ये क्या दे दिया। तो हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करेंगे और हम खुद आंसर की ओर, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है ऊपर जितना है उसको लिखते चलेंगे और स्टार्टिंग से उसको सोल्व करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है, यानी किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होगा 12 होगा। आपको स्क्वायर रूट बार बार हम बोल रहे हैं 30 तक तो याद होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम फिर आपको इस चैप्टर में बहुत दिक्कत होने वाला है। आप इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन करिएगा, आपको अगर याद नहीं होगा तो इसके ऊपर भी आप टाइम वेस्ट करिएगा, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 12 आएगा। तो टाइम को अगर बचाना है तो आपको कुछ कुछ चीज़ें याद भी करना पड़ेगा। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और 64 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये है 8 का। और ये दोनों को अगर हम 248 और इसको अगर हम सम करते हैं तो कितना हो जाएगा 652, ठीक है। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का। तो आंसर क्या हो गया 16 हो गया, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है इफ द 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:5 so that the sum of their squares is 608, find the number separately। कह रहा है कि यदि 3 संख्या 2:3 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके वर्गों का योग 608 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि अनुपात क्या है x है, क्या है x है, लेट बी द रेशियो भी x, ठीक है। तो क्या क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2x 3x और 5x, यही है रेशियो इसका। अब कह रहा है कि इसका स्क्वायर का सम जो कह रहा है उसको करेंगे। तो 2x का स्क्वायर का सम 2x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर, ये तीनों का जो सम है क्या है 608 है, क्या है 608 है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब गधे लोग क्या करते हैं वो भी बताएंगे आपको, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर इक्वल टू 608, ठीक है।
अब देखिए ये तीनों एक तरह का है, सबके पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। तो इस तीनों को अगर हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 25 कितना हो जाएगा 38 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 608। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 608 अपॉन 38 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर हमको पता है क्या हो जाएगा √16, और इसका जो आंसर हो गया कितना हो गया। तो क्वेश्चन कुछ टफ नहीं होता, आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमको आंसर नहीं मिला है, अभी हम केवल x का वैल्यू निकाले हैं। अब हमको संख्याएं ज्ञात करना है, तो अगर हमको 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, पहला संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, तीसरी संख्या ये है। तो 2x बराबर 2 × 4 इक्वल टू 8, और 3x बराबर 3 × 4 इक्वल टू 12, और 5x बराबर 5 × 4 इक्वल टू 20। तो इसमें जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, 8, 12 और 20। तो देखिए गधे लोग क्या, अब देखिए इसमें बी भी है, बी का भी जो ऑप्शन है ना सेम ही है, 12, 8, 20, और सी का भी 12, 8, 20 है। लेकिन हमको एक्चुअल में क्या लिखना पड़ेगा, सीक्वेंस में, पहले 2x है, पहले 3x है, 5x। तो 8, 12 और 20, ये जो ऑप्शन ए है वही सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेवकूफ़ लोग गलती क्या करते हैं, वो देखिए वो क्या करेंगे, वो स्क्वायर तो करेंगे लेकिन वो क्या लिख देंगे जल्दीबाजी में, 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, ये कर देते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि इसको भी स्क्वायर करना है, पूरा का स्क्वायर होगा ना, टोटल का स्क्वायर होगा। तो ये गलती आप मत करिएगा, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 30 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन का रहा है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ इतना 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 एज। अब देखिए आगे लिखा हुआ स्क्वायर रूट, तो उसको ध्यान देना है। बेवकूफ लोग क्या करेगा, आगे का सॉल्यूशन कर देगा और जल्दीबाजी में देखकर उसको लगेगा कि केवल इसका सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, देखिए क्या हम जो लिख रहे हैं वही करेगा वो गधे लोग। ये क्या करेगा, 0.0064 इंटू 0.484 और 6.25 इंटू 2.5 अपॉन 12.1। अब बेवकूफ़ लोग क्या करेंगे ना, इसको इतना लिखे और जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करना चालू कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब ये टोटल का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या होगा, देखिए आंसर, तो स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हमारा काम क्या है, दशमलव को हटाना है। अब देखो बेवकूफ़ लोग यहाँ पे भी गलती करता है, जिसको पता नहीं है उसको, वो सोचेगा कि दशमलव तो हटाएंगे, है ना, लेकिन नीचे में दशमलव के बाद 4 अंक है और ऊपर में 2-3 ही अंक है। तो बेवकूफ़ लोग को ये पता नहीं होता कि कोई नंबर है 2.3, तो ये 2.3, इसके बाद हम अपना मन से जितना भी मन हो उतना जीरो डाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि दशमलव के बाद कोई नंबर है तो उसके बाद हम जीरो अपना मन से पुट कर सकते हैं, उससे उसके वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ भी हम एक जीरो डाल सकते हैं अपना मन से, इसको भी जीरो डाल सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इक्वल नहीं है उसको जीरो डाल दिए। अब हमारे पास क्या हो गया, ऊपर नीचे जीरो सब में बराबर हो गया। तो ऊपर से हमको क्या मिल गया, एक्चुअल में क्या हो गया, ये 81 हो गया। क्या हो गया, 81 अपॉन 64 और इंटू 484 अपॉन कितना हो गया 625 इंटू 25 अपॉन। अब बेवकूफ़ लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, जीरो भी ले आएंगे। तो ये जीरो केवल हम आपको समझने के लिए बताए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखना नहीं है, आपको समझना है कि इसके बाद और हम जीरो कंसीडर करके हम दशमलव को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रहना चाहिए। अब आसानी से इसको सॉल्यूशन करिए। अब इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं
क्योंकि हमको पता है अंडर रूट एक्स इंटू बाई इंटू जेड है, तो इसको हम अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट बाई इंटू अंडर रूट जेड लिख सकते हैं। तो ये 81/64 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई अंडर रूट 484/625 इंटू अंडर रूट 25/121। अब यहाँ पे 9 अपॉन कितना हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 9/8, और ये किसका स्क्वायर है 22 का स्क्वायर है, 22 अपॉन नीचे 25 इंटू 5/11। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, 5 5 जा, ठीक है, 11 2 जा, 2 4 जा, तो यहाँ पे जो हमारा मिला वो क्या हो गया 9/20। और इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो जो सॉल्यूशन मिलेगा हमको 0.45, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 0.45 ऑप्शन है, हाँ, तो देखिए ये ऑप्शन है, तो समझ में आ गया। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्टी 31 नंबर कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करते हैं इस तरह के क्वेश्चन में कि 6 डिजिट का नंबर लिखते हैं बिगेस्ट ग्रेटेस्ट, तो 6 डिजिट का जो 6 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं। तो वर्गमूल में क्या करना पड़ता है पहले भैया पेयर लगाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है पेयर लगाना पड़ता है। तो जब पेयर लगाएंगे तो सबसे पहले कितना बार मिलाएगा 9 बार मिलाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 81। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 81 और ऊपर से 2 आ जाएगा, ठीक है। अब कितने बार मिलाएगा फिर से 9 बार में ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 9, मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पे 1 और ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 170, हाँ। अब यहाँ पे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 9 और 8, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 9 और 1, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 1 बार में आएगा 9 बार में आएगा यहाँ भी, क्योंकि ऊपर से 2 9 आएगा अभी ऊपर से, तो 9 यहाँ भी 9 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा आएगा वो कितना आएगा 17901, और इसको ऐड करेंगे तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए 1998 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो आएगा 8 और ये 9 और ये 9 और ये 1, ये आया सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पे जो बचता है वही क्या करें, वही एक्स्ट्रा है। अगर ये नहीं रहता, इतना इसमें एक्सेस है जो परफेक्ट स्क्वायर होने से रोक रहा है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा क्या करेंगे, इस जो नंबर है 999 पहले भी कर चुके हैं इस तरह का क्वेश्चन, उसमें से हम क्या करते थे, ये जो नीचे बचता है उसको हम माइनस कर लेते हैं। इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100,899, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। 31 हो गया कंप्लीट। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है, लेकिन देख कर डरिएगा मत। देखिए क्वेश्चन क्या है, √625/9801, ठीक है, प्लस 576/1089 इंटू, अब ये टोटल के ऊपर है स्क्वायर रूट 121 अपॉन, इसके नीचे स्क्वायर रूट है
21025 और ये प्लस, इसके नीचे नहीं है, प्लस 144। यही क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? पहले देखिए, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट ऊपर वाला का 25 होगा और नीचे वाला कितना होगा? स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 99 होगा। आप स्क्वायर रूट को निकालना जानते हैं, निकाल के देखिएगा। 576 का किसका स्क्वायर रूट है? 24 का स्क्वायर रूट है। किसका? 24। और नीचे का निकालिएगा तो 33 आएगा। क्या आएगा? 33 आएगा। अब हमको समझने वाली बात यहाँ पे है। अब ये देखिए, टोटल का स्क्वायर रूट है, टोटल का स्क्वायर रूट कर लिए 121 अपॉन, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। किसका? इसका। तो कितना आ जाएगा? 45। इसका हो जाएगा 45 प्लस 144। ठीक है, अभी सोल्व नहीं हुआ है। 24 अपॉन 33 इंटू क्या? इंटू, अब सोल्व करिए इसका। ऊपर वाला का स्क्वायर रूट निकालेंगे 11 और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अगर टोटल को हम सोल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? 9 और ये 4 4 8 1, तो 189 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का स्क्वायर रूट होता है। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लिए, 11 3 जा 3 8 जा 24। तो यहाँ पे हमारा जो बचा, आप इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। अब जो सोल्व करके आएगा वो आंसर आएगा कुछ 97 अपॉन 153। आप सोल्व कर लीजिएगा इसको। इसके बाद इतना तो कर ही सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, या सोल्व कर दें हम? चलिए सोल्व कर देते हैं, बाद में फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। अब देखिए, इसको अलग कर लेते हैं हम। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम होगा 99 होगा, और ये 25 प्लस 72 इंटू 11 अपॉन, और ये 17 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 97 अपॉन 99 इंटू 11 अपॉन 7, और ये 9 बार में हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा? 97 अपॉन, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 153। यही होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 पे चलते हैं। कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। उसी तरह का है कि 2 डेसिमल प्लेस तक किसका स्क्वायर रूट निकालना है। जो ऊपर हम क्वेश्चन किए थे फ्रैक्शन के फॉर्म में था, भिन्न के फॉर्म में था। ये भी मिश्र फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं? 4 × 7 + 5। तो ये ऊपर में क्या लिखेंगे? 33 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 33 और नीचे 7 है तो 7। अब 33/7 को फिर क्या किए थे हम? डेसिमल फॉर्म में किए थे। तो इसको डेसिमल फॉर्म में करिएगा तो 4.7142 आएगा। ठीक है, अब इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। 4.7142, और इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो उसका जो आंसर आएगा 2.17 आएगा। इसका निकालिएगा, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसलिए हम सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं। या चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर हम इसको 2 बार में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4 4 7 1 नीचे आ गया। कितने बार में जाएगा? ये 1 बार में। तो ये हो जाएगा 42 और यहाँ पे 41। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 और 3 और 4 2, और यहाँ पे फिर से कितने बार मिलेगा? 7, और यहाँ पे डेसिमल प्लेस आएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करने का हमको ज़रूरत नहीं, हमको ये चाहिए था, ये मिल गया 2.17। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई भी करेंगे तो कितना जाएगा? 2 9 8
9। बाकी सब टाइप कर लीजिएगा, इतना की जरूरत नहीं, हमको ये चाहिए था, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे कंपटीशन में। ठीक है, सीख गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 33 हो गया ना, 34 की ओर चलते हैं। थर्टी फोर नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड, कोई स्क्वायर फील्ड है, फील्ड मतलब खेत, कोई स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, मतलब लंबाई l है तो चौड़ाई भी l होगा। ठीक है, जनरली साइड को a से रिप्रेजेंट करते, ये होगा तो ये भी a होगा। ठीक है, कोई स्क्वायर फील्ड है और जिसका एरिया दिया हुआ है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है 80.244/729, 80 and 244/729। ठीक है, स्क्वायर मीटर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। अब लेंथ पूछ रहा है तो हमको पता है कि ये कोई खेत है, क्या है, खेत है, तो इसका एरिया क्या होगा, वर्गाकार का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा क्या मान ले हैं, a, तो a इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे भैया, तो इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो ये हो जाएगा 58564। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, कैसे होगा ये। अब इसको भी क्या करेंगे, 729 है, इसको 80 से गुना करेंगे, तो 80 से गुना करने के बाद हमारा जो आएगा 58320, इस तरह से कुछ आएगा। इसको सिंप्लीफाई करिएगा, इसमें 244 आपको क्या करना है, ऐड करना है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा, इसको ऐड करिएगा, तो इसको ऐड करने के बाद जो आता है हमारा 58564/729। ठीक है, अब a स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर √58564/729। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। अगर आप 30 तक याद किए होंगे तो आपको बता दें कि इसका जो वर्गमूल होगा 27 होगा। ठीक है, तो कितना टाइम बचेगा आपको, आप खुद कर सकते हैं। और इसका वर्गमूल निकालिएगा ऊपर वाला का, तो 242 आएगा, और नीचे वाला का कितना आ गया, 227। इसको टोटल को अगर हम डेसिमल फॉर्म में अगर करना तो डेसिमल में कर लीजिए, तो इसको डेसिमल फॉर्म में अगर आंसर जो आएगा वो 8.96 मीटर आएगा। क्या आएगा, 8.96 मीटर। ठीक है, थर्टी 35 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ए सर्टेन नंबर ऑफ मेन वेंट टू ए होटल, ईच मैन स्पेंट एज मेनी रुपीज एज 1/4 ऑफ द मेन। ठीक है, इफ द टोटल बिल पेड वाज इतना, देन हाउ मेनी मैन विजिटेड द होटल। कह रहा है कि एक निश्चित संख्या में पुरुष एक होटल में गए, प्रत्येक आदमी ने 1/4 पुरुष के रूप में कई रुपये खर्च किए। ठीक है, यदि भुगतान किया गया बिल इतना था तो कितने आदमी होटल में गए। देखिए भैया, मान लेते हैं कि एक आदमी होटल में गया, कितना आदमी, एक आदमी होटल में गया, एक मैन। ठीक है, तो प्रत्येक ने स्पेंड कितना किया, खर्च कितना किया, स्पेंड मतलब होता है खर्च, स्पेंड कितना किया, जितना आदमी था उसका 4th, तो कितना आदमी था, एक आदमी था, इसका 4th उन्होंने क्या किया, स्पेंड किया। क्या किया, स्पेंड किया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, क्या कह रहा है कि यदि भुगतान किया गया कुल बिल 20449 है ना, तो एक आदमी और एक आदमी इतना स्पेंड किया, तो टोटल कितना स्पेंड किया, तो एक, ये एक इस तरह से कर देते हैं, नहीं तो दिक्कत होगा बार बार। टोटल कितना स्पेंड किया, जितना आदमी था और एक आदमी ने कितना स्पेंड किया, स्पेंड पर पर्सन पर मैन, समझ रहे हैं।
और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमको मिल जाएगा 2449 20। समझ में आया? एक आदमी इतना खर्च करता है, कितना खर्च करता है? ये x/4 किसका है? एक आदमी का है। और टोटल आदमी कितना थे? x आदमी थे। तो टोटल खर्च निकालने के क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। मैन कितना है? x, स्पेन कितना क्या है? x/4 = 20449। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? इसको ऊपर लेके चले जाएंगे 4 × 20449। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो x स्क्वायर बराबर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 69718। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 81796। इसका जब हम आप वर्गमूल निकालिएगा तो जो आंसर आएगा ये आएगा। यानी एक आदमी ने कितना खर्च किया? कितने आदमी पार्टी में गए थे? 286। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे, है ना? तो आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है कि कह क्या रहा है, निकालना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया। 36 पे चलते हैं। हम्म 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जनरल अरेंजेज हिज सोल्जर्स इन रोज टू फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, he finds that in doing so 60 soldiers are left or if the total number of soldiers भी इतना, find the number of soldiers each row। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके थे, बैठाए थे, अरेंजमेंट किए थे। कह रहा है कि एक जनरल है, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पंक्ति में अपने सैनिकों की व्यवस्था करता है। वह पता करता है ऐसा करने में 60 सैनिक बचते हैं। यदि सैनिक की कुल संख्या 8160 है तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि कोई जनरल है, वो अपने सैनिकों को स्क्वायर के रूप में सजाता है इस तरह से। ठीक है, लेकिन सजाने के बाद इसमें उसके पास कितना एक्स्ट्रा बच जाता है? एक मान लो एक कमरा है, उसमें कुछ सैनिकों को स्क्वायर के रूप में डाला है, फिर भी उसके पास कितना बच जाता है? 60 बच जाता है। कितना बचता है? 60 बचता है। और ये टोटल उसके पास, तो ये किसके बराबर हो गया? टोटल के बराबर हो गया जितना सैनिक था। कुछ को रूम में डाल दिया, वर्गाकार बना दिया, उसके बाद इतना उसको बच गया। और ये टोटल सैनिक कितना दिया हुआ? 8160। समझ में आ गया? तो हमको पहले भी पता है कि जब हमको रो निकालना है कि कितना नंबर ऑफ रो है या कितना नंबर ऑफ सोल्जर्स उसमें है, तो उसको हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे कितने आदमी बैठे हैं, है ना, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे? 8160 में से 60 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8100। और इसमें एक रो के लिए निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको स्क्वायर कर देंगे, पहले भी किए थे। परफेक्ट स्क्वायर निकालना होगा। और हमको पता है 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। और यहाँ से एक 0 बाहर आ जाएगा, 90। यही हो गया हमारा तो मतलब उसके पास 90 रोज हैं और एक लाइन में 90 सोल्जर्स बैठे हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अगर वो सोल्जर्स पूछेंगे कि एक रो में कितने सोल्जर बैठे हैं तो 90, और उस कमरे में कितने रो है तो कितने रो सोल्जर्स के लिए अरेंज किया उन्होंने तो 90। दोनों केस में एक ही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मेनी पैसा। क्वेश्चन बहुत केयरफुली समझिएगा इसको। फॉर्म्स ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप एज इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इफ द टोटल कलेक्शन अमाउंट इज Rs 59.29 Rs। ठीक है, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द ग्रुप इज। ठीक है, कह रहा है कि छात्र के एक समूह ने समूह के प्रत्येक सदस्य से उतने पैसे इकट्ठा करने का फैसला किया जितना सदस्यों की संख्या है। यदि कुल संग्रह राशि इतना रुपया है तो सदस्यों की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन थोड़ा हिंदी वाला एडिट करना है, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई छात्र था, उन्होंने क्या किया? पैसा इकट्ठा किया और उतना ही पैसा इकट्ठा किया प्रत्येक मिलके जितने स्टूडेंट थे। और टोटल जो अमाउंट है, तो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि
एक्स स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? एक्स स्टूडेंट थे, है ना। और प्रत्येक के द्वारा कितना पैसा रिसीव्ड हुआ? प्रत्येक ने कितने पैसे दिए? जितना स्टूडेंट था। तो कितने स्टूडेंट थे? एक्स, ये स्टूडेंट है तो इतना पैसे दिए होंगे। कितना पैसा? एक्स पैसा। कितना पैसा दिया? वो एक्स पैसा दिया। तो जब वो एक्स पैसा दिया तो अभी इस तरह का क्वेश्चन किए हैं कि टोटल कितने पैसा जमा कर लिया हो। टोटल कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एक्स पैसा। क्या? एक्स इंटू एक्स पैसा। एक्स क्या है? ये स्टूडेंट है और ये क्या है? पैसा। ये एक्स क्या है? स्टूडेंट है। ये एक्स क्या है? पैसा। ये तो नहीं यार, ये ठीक है। और टोटल उन्होंने कितना? 9.29 रुपीज। ये ध्यान देना है, एक जगह रुपीज में बात कर रहा है, एक जगह पैसे में बात कर रहा है। तो हमको जो इस तरह से भ्रमित करेगा ना क्वेश्चन, तो आपको बहुत केयरफुली से सॉल्यूशन करना है। आपको हर यूनिट को एक तरह से करना है। तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पैसे दिया है, जिसको अगर हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर पैसा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर क्या हो गया? एक्स बराबर क्या हो गया? यहाँ पे पैसे पैसे लिख रहे हैं, वो सही है क्या? नहीं, गलत है। ये एक्चुअली में कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा? स्टूडेंट आएगा। क्या आएगा? क्योंकि एक्स स्टूडेंट माने है ना, तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो पैसों के लिए भी हो जाएगा और स्टूडेंट के लिए भी हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा उतना ही पैसे दिए हैं, ठीक है। तो जितना स्टूडेंट है उतना ही पैसा है। तो ये जो इधर का जो वैल्यू है दोनों के लिए वैलिड है, ठीक है। अब इसको 5929 और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो सोल्व करने के बाद इसका जब वर्गमूल निकालिएगा तो 77 आएगा। क्या आएगा? 77 आएगा। तो कितने स्टूडेंट थे वहाँ पे? 77 स्टूडेंट थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि हाउसिंग सोसाइटी हैज बीन अलॉटेड ए स्क्वायर पीस ऑफ लैंड मेजरिंग 2550.25 स्क्वायर मीटर। व्हाट इज द साइज ऑफ द प्लॉट? कह रहा है कि कोई प्लॉट है। क्या है? प्लॉट है, वो एक वर्ग का टुकड़ा है, स्क्वायर का पीस है, और वो उसको क्या किया कि किसी और उसका एरिया पता है, ठीक है। और जब एरिया पता है तो उसका लेंथ पूछ रहा है। तो मान लेते एरिया वर्गाकार है तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा। इस तरह का क्वेश्चन किए थे और इसका एरिया दिया हुआ है। टोटल एरिया कितना है? ये स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है? 2550.25 वर्ग मीटर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो यहाँ से अगर हम ए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2550.25, ठीक है। तो ए बराबर इतना हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? चाहे तो दशमलव मेथड से निकाल लेंगे, या दूसरा तरीका क्या है? अब ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो दूसरा तरीका क्या है कि इसको हम थोड़ा इजी बना लेंगे, दशमलव को हटा लेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसके बाद दो नंबर है, यानी नीचे 100 आ जाएगा। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको जो मिलेगा वो 505 मिलेगा, और नीचे हमको 10 मिल गया। इसको डिवाइड करेंगे तो 50.5 मीटर, यही हो गया हमारा आंसर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 39
देखिए यही क्वेश्चन है हमारा। इसको 10 प्लस 25 प्लस अंडर रूट 108 प्लस 154 प्लस अंडर रूट 225, ठीक है, प्लस अंडर रूट 225 अपॉन 729 प्लस अंडर रूट 25 अपॉन 144 डिवाइडेड बाई 16 अपॉन 81। यही क्वेश्चन है भाई। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो इधर का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 10 प्लस 25 प्लस अंडर रूट 108, इस तरह क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है आपको। 154 प्लस ये भी स्क्वायर रूट में है। अब 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। इधर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं 225 का 15 और 729 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 27 प्लस इसको थोड़ा मिटा देते हैं और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5/12, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 4/9। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। तो आगे चलते हैं। देखो फिर से इसको सोल्व करेंगे। 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 169 आएगा। और 169 किसका स्क्वायर रूट है? 13 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 13 प्लस, और इसको अगर हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे तो 108 आएगा और ये हो जाएगा 15 चौके 60, 60 माइनस 60, यहाँ पे माइनस है प्लस है? प्लस है। 60 प्लस, आप यहाँ पे क्वेश्चन में सोल्व चेक कर लीजिएगा और माइनस प्लस का थोड़ा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और 12108 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 45 और डिवाइडेड बाई 4/9। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं फिर से 10 प्लस 25, अभी ये पोर्शन आपको सोल्व करने आता है, और 10 प्लस 25 सबके नीचे स्क्वायर रूट है, देखिए स्क्वायर रूट छोड़ रहे हैं, तो बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। और ये 108 प्लस 13 कितना होता है? 121। 121 किसका स्क्वायर रूट है? 11 का स्क्वायर रूट है। प्लस यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे 105/108, और डिवाइड हुआ है उसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आप आंसर निकाल लीजिएगा। ये 25 प्लस 11 कितना होता है? 36। 36 किसका स्क्वायर है? 16 का, 6 का, प्लस इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 2, ठीक है। बाकी आप सिंप्लीफाई करिएगा और ये फाइनल हमको क्या मिलेगा? 16 यानी 4 प्लस, और ये इसको सोल्व कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको क्वेश्चन से पता चल गया होगा कि हमको किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, तो आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी और हम क्वेश्चन करेंगे एक क्लास में, और उसके बाद ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि मतलब डिप्लोमा लेवल पे आपसे पूछेगा। अगर आपको कहीं से कुछ इस तरह का कंटेंट मिलता है कि नया क्वेश्चन जितना हम बताएं उसके अलावा, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये भी क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व करिए। हम उसको जिस दिन डाउट क्लास करेंगे आप लोग को, उस दिन ज़रूर क्लियर करेंगे उसको। तो चलिए चलते हम। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।